Okay. So this is fourth lecture of circular motion. आपको याद है लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन करा था? आई गेस लास्ट, ओके दैट्स कूल। क्योंकि आई रियलाइज कि लास्ट लेक्चर जो हमने बात की थी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो डिस्कशन था दैट वाज तो वो डिस्कशन था अपना सेंट्रीपिटल फोर्स को लेकर, राइट? हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का बात किया था, एम ए सी which is mv square by r and can also be written as mr omega square. सही बात है? यस मैम। ठीक है। और कौन सी फोर्स हमने डिस्कस की थी, अगर याद हो तो? कल की ही तो बात है। आई गेस हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिस्कस की थी, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स थी जो आप सूडो फोर्स बोल सकते हो, या नॉन इनर्शियल फ्रेम में होते हो, या एक्सेलरेटेड फ्रेम में होते हो, तब कंसिडर करते हो, राइट? बिल्कुल गुड। सो इसका फॉर्मूला था एम ए सी, एंड वही सारी चीजें जो हमने पहले पढ़ी थी, राइट? कोई दिक्कत नहीं ना इस चीज में किसी को भी? नो? मैम आपकी वीडियो ऑफ है? नहीं बेटा, वीडियो तो ऑन है, एंड आई गेस यहाँ विजिबल भी है। एक बार आप रिफ्रेश कर लो, ठीक है? चलो अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन है ये, दिस इज अ डिस्क बेसिकली, सेंटर से आर डिस्टेंस दूर एक बच्चा है इस पर जिसका नाम है पिंटू, ठीक है, आ फेवरेट किड, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है डिस्क और पिंटू के बीच म्यू, राइट? आपसे कहा है कि क्या सेफ वैल्यू हो ओमेगा की इस डिस्क के घूमने की कि पिंटू गिरे ना। तो बताओ ओमेगा का क्या वैल्यू होना चाहिए? अभी टाइम हो रहा है 19:08, आप लोग मुझे 19:11 तक बता दीजिए। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना? क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है ना किसी को भी? ओके कूल। ओके, ओम का आंसर आया, बाकी किसी का आंसर आया या मैं ट्राई करूं सॉल्व करने का?
बताओ, शुड आई ट्राई? भाई बोलो। ओके, देखो आपको ना इस पिंटू की सिचुएशन समझनी पड़ेगी। सोचो कि पिंटू इज हियर, राइट? डिस्क का सेंटर कुछ यहाँ है। एक बात बताओ, जब ये उस डिस्क पे होगा उसे कैसा फील होने वाला है? उसे ऐसा लगेगा ना जब उसे घूम रहा होगा कि वो बाहर जाने वाला है, सेंटर से अवे जाने वाला है। ऐसा एक्सपीरियंस होगा ना? कल भी Yes, अपन ma'am. लोग डिस्कस किए थे वाली चीज। तो कुल मिलाकर इस पर एक फोर्स लग रही है इस तरह से, विच इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और हमको इसका डायरेक्शन भी पता है, मैग्नीट्यूड भी पता है। ठीक है, एम वी स्क्वायर बाय आर, या फिर आप एम आर ओमेगा स्क्वायर रख सकते हो। सिंस इस क्वेश्चन में ओमेगा मेंशन है तो इट्स नाइस इफ वी गो विद एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा एक बात बताओ, जब ये पिंटू डिस्क और अपने कंपैरिजन में आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ टेंडेंसी शो करेगा मोशन की, भाई ये फोर्स तो आउटवर्ड एक्सपीरियंस कर रहा है ना, तो फ्रिक्शन आएगा ना। क्योंकि आपको देखो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया तो आपको दिमाग डायरेक्ट चलना चाहिए कि भाई फ्रिक्शन का रोल है। तो फ्रिक्शन क्या करेगा? उसका तो टेंडेंसी है कि जो भी कोई कुछ करना चाह रहा है मुझे उसके अगेंस्ट ही काम करना है, नो मैटर वो, उससे किसी की बर्दाश्त नहीं होगा। तो वो क्या कर रहा है, पिंटू अवे जाना चाह रहा है, वो उसे टूवर्ड्स लाएगा, राइट? और अगर हम चाहते Yes, ma'am. हैं कि ये पिंटू गिरे ना, तो सिंपल सा बात है कि जितना मैक्सिमम फ्रिक्शन आप लगा सकते हो, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ कब तक वो नहीं गिरेगा, सेफ वैल्यू, कि इसके नीचे सेफ है, इस पर सेफ है, काइंड ऑफ चीज। ठीक है, तो जो सबसे अगर हमें सेफेस्ट वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा रहे हैं। मैक्सिमम फ्रिक्शन ज्यादा या बराबर होना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, एज सिंपल एज दैट। बेटा मैक्सिमम फ्रिक्शन आप कैसे भी निकालोगे, म्यू एन से निकालोगे। ये आपके पास एम आर ओमेगा स्क्वायर है ही। अब एक बात बताओ, लेट्स टॉक अबाउट दिस गाय। ये यहाँ पर इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg, इस पर नॉर्मल रिएक्शन डिस्क लगा रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, कुल मिला के n इज इक्वल्स टू mg। तो आपके पास यहाँ पे एक्सप्रेशन आती है म्यू mg लाइक दिस। क्या यहाँ से हम ओमेगा का सेफ वैल्यू निकाल सकते हैं? देखो, m से m कैंसिल हो जाएगा, इट वुड बी म्यू g बाय r लाइक दिस। ठीक है, अपन लोग इसको Yes, ma'am. ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओमेगा वुड बी अंडर रूट म्यू जी बाय आर, इस तरह से। इज दैट फाइन? ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं? सो दिस इज द सेफ वैल्यू। आगे से कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो कोशिश करो, सर्कुलर मोशन का है तो सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल ये सब लेकर आप चलो। चलो, अब बात करते हैं टर्निंग ऑफ अ कार ऑन अ कर्व। भाई मोड़ वोड़ आता है ना? आजकल तो गाना भी आ रहा है, राइट? वो वाला वापस से गाना आ गया ना, गदर 2 का, मोड़ आया। ठीक है, अच्छा एक बात, अब गाड़ी मोड़ पे कैसे चलाते हो, चलाते कैसे हो? मतलब गाड़ी अगर मोड़ पे मोड़नी है तो काफी स्टाइल मारते हैं ना हम लोग, ऐसे zzz। अब ऐसे मत कह देना कि गाड़ी चलाते कैसे हैं, यू नो लाइक दैट 3 इडियट्स, ऐसे मेरे मुंह से निकल भी नहीं रही आवाज। अदरवाइज आई यूज्ड टू डू दैट अ लॉट। करता नहीं है वो, राजू बताता है गाड़ी कैसे स्टार्ट होता है, इंजन कैसे स्टार्ट होता है। याद है सीन? तुमने 3 इडियट देखी है ना? या दैट्स कूल। अदरवाइज हार्ड ऑडियंस, हाँ। दैट्स कूल कूल। तो वो बड़े प्यारे तरीके से साइंटिफिकली एक्सप्लेन करता है कि इट्स करता है ना ऐसे। तो खैर कुल मिला के दैट्स नॉट द सीन हियर। मेरा कहने का मतलब वो है भी नहीं कि वो स्टार्ट कैसे होती है। माय क्वेश्चन इज कि जब हम लोग टर्न पर होते हैं तो काफी, एक बार और, हाँ, व्हाई नॉट, करेंगे ना आराम से भी। देखो ऐसा कुछ टर्न सा होता है, ऐसा फील हो रहा होता है कि सेंटर कुछ यहाँ कहीं लाई करेगा इस पूरी रूट का। ठीक है, अब मेरी
ड्राइंग के आप कुछ नमूने देखिए। इससे पहले आपको पूछो कि क्या बना रहे हो, तो आई एम ट्राइंग टू मेक अ कार हियर, ठीक है, इट्स अ कार। Oh God, I did that. Looks like a car, na? Yeah. I mean, drawing is for real person. Something like this. एक और बस हो गई, चलो ये यहाँ पे हेडलाइट हो गई। थैंक यू। अब एक बात बताओ, ऐसा मानते हैं कि ये जो सर्कुलर ट्रैक है इसका रेडियस आर है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब ये सर्कुलर ट्रैक में है और उसमें मैं यहाँ आप लोगों को बिठा देती हूँ, ये ओम बैठ गया है, ये माधव, मयंक, ठीक है, ये सब तुम लोग इधर हो। अब एक बात बताओ, तुम लोग जब इस गाड़ी में हो तो तुम एक्चुअली नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, बिकॉज ये गाड़ी सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर ट्रैक पर है, राइट। सो यू आर इन एन एक्सेलरेटेड मोशन या नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो। आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, इसका मतलब हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रोल तो यहाँ यूज करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कहाँ लगती है? अवे फ्रॉम द सेंटर, राइट। तो ऐसा कुछ जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप खुद से इमेजिन करके देखो, जब आप किसी टर्न पर हो तो ऐसा नहीं लगता कि आप बाहर भाग जाओगे। जिधर रोड टर्न हो रही है, जिस साइड टर्न हो रही है, उससे बाहर आपको एक फोर्स एक्सपीरियंस होती है ना, जैसी ये गाड़ी मुड़ती है तो ऐसे आप लोग भी मुड़ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज हाउ द बस इज मूविंग, ओके। अब इसे रोकेगा कौन? कैसे रोके? ये तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही दिख रही है यहाँ पे, ये तो लेके भाग जाएगी। भाई गाड़ी नॉर्मली खड़ी है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, एमजी नीचे, वो बैलेंस आउट हो गए, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कैसे रोके? तो आई गेस आप लोगों की, हाँ देखो यहाँ पे क्या आएगा, रोड और टायर के बीच में होगा फ्रिक्शन, एंड दिस फ्रिक्शन इज एक्चुअली एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो अगर मैं खड़ी हूँ, जैसे कि मैंने तुम्हें बस में भेजा, मैं यहाँ खड़ी हूँ, दिस इज मी, ठीक है, तो मेरे को क्या लगेगा, क्योंकि मैं तो इनर्शियल फ्रेम पे हूँ, मैं तो रोड पर हूँ, तो मुझे फील होगा कि फ्रिक्शन इज एक्चुअली एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज इट इज द नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। मेरे लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं तुम बस में उधर की तरफ फील कर रहे हो, है ना। तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन इज बैलेंसिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यस और नो? कहानी समझ में आई? तो अगर हम चाहते हैं कि दिस बस विल नॉट स्लिप या स्किड ना मारे, तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि दिस फ्रिक्शन इज सपोज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सुनो, है कि नहीं? सिंपल सी बात है ये वाली बात तो, राइट। और फ्रिक्शन भी मैक्सिमम, क्योंकि हमें पता है फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अगर कम लगेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो वो कम फ्रिक्शन कम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं, सेफेस्ट हम कहां तक है, वो चीज के लिए अपन मैक्सिमम फ्रिक्शन यूज करते हैं। इज दैट फाइन? यस मैम। ओके, सो मैक्सिमम फ्रिक्शन इज नथिंग बट म्यू एन, और बेटा म्यू एन आपको निकालना पड़ेगा। तो आई गेस आप लोग ये वाली बात समझ पा रहे होगी कि कार अगर रोड पर इस तरह से, अब बस जो भी है ये ऐसे रखी हुई है, ठीक है, तो इसका वेट mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड एक्ट करेगी। तो बेसिकली n इज इक्वल टू mg। इन दिस केस हर बार होगा कि नहीं, नहीं पता, इसीलिए हम लोग थ्योरी स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इट इज म्यू mg, लेट्स से m पूरा बस का, तुम लोगों का सारा मास मिला के m है, ठीक है। बस तो सॉल्व कर दीजिए इसको, बल्कि और अच्छा होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे, हमें ना ओमेगा पता नहीं चलता है। अगर आप वो स्पीडोमीटर देखोगे व्हीकल में तो वो आपको स्पीड बताता है। तो इट्स नाइस कि अगर मैं यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाय आर यूज कर लूँ। बाकी क्वेश्चन में जैसा डेटा गिवन हो आपको दोनों फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। फॉर टाइम बिंग आई एम गोइंग विद एम वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ से बेटा फटाफट से वी का वैल्यू निकाल लेते हैं, जिसके लिए सेफेस्ट अपनी कहानी चलने वाली है। तो निकालो, एम से एम कैंसिल एंड इट वुड बी v square would be mu r g, राइट। यही होने वाला है। यस मैम। बिल्कुल, v हो जाएगा आपके पास mu g r। दैट्स नाइस।
तो यानी कि यहाँ से मुझे ये समझ में आता है कि क्या मिनिमम वैल्यू हो सकती है जिसके लिए हम लोग सेफ हो सकते हैं, या क्या मैं समझ लूं कितनी मैक्सिमम वैल्यू तक आप टर्न मार सकते हो। तो आई गेस वी मैक्स इज म्यू जी। आपने एक बात देखी यहाँ पर, वी मैक्स इज मतलब वेलोसिटी में आर आ रहा है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आई गेस ये चीज काफी प्रैक्टिकल भी है, चाहे आप साइकिल बाइक मतलब बाइक कार किसी भी देख लो। जब आप टर्न लेते हो आपकी स्पीड ज्यादा होती है, तो आप पास से ना होके दूर से टर्न लेते हो, एक बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करते हो ताकि आप स्पीड को बैलेंस कर पाओ। ठीक है, वो हम नेचुरली करते हैं, उसका रीजन आज फिजिक्स ने हमको दे दिया। यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, तो देखो अब तक हमने बहुत सारी बातें करी। अब तक हमने बहुत बोला कि भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन व्हिच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, उसका मैग्नीट्यूड ये होता है, वगैरह वगैरह, बहुत सी बातें हुई। सही बात है जतिन, इसलिए मैं भाग जाऊंगी उधर से गाड़ी में तुम्हें बिठा के। तुम लोग गाड़ी में, तुम लोग उसका फिक्र करो, ठीक है। अब देखो व्हाट आई एम सेइंग, आज ना थोड़ी सी बात कर लेते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की प्रूफ को लेके। कैसे पता चला कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ही लगेगा? कैसे पता चला इट्स गोइंग टू बी वी स्क्वायर बाय आर? ठीक है, थोड़ा सा आज इस चीज पे डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि मेरे को सर्कल वगैरह बनाने में कितना इजी होता है ये आपको पता ही है, तो इसलिए ऑलरेडी बना हुआ है। सो अब आप चाहे इसे प्रूफ ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ले लो, चाहे इसे प्रूफ ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स ले लो, इट्स टोटली अप टू यू, बट अब हम उसको प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो दिस इज द टारगेट। आप लोग ट्राई करोगे एक बारी या नहीं? नहीं ना? भाई बोलो, अगर तुम चुप क्या बोल रहे हो? हम फिर अरे नहीं माता, ऐसे भरोसा रखो हम पे। क्या कह रहे हो कि ज्यादा भरोसा है इसीलिए बोल रहे हो? ठीक है, देखो एक पार्टिकल था, वो यहां था, ठीक है, इस पॉइंट पे, हैविंग सम वेलोसिटी v1। अब वो पार्टिकल यहां पहुंच गया। पता है ये ना बहुत लंबे टाइम तक, अभी आपको डिस्टेंस काफी बड़ा दिख रहा है, पर बहुत लंबे टाइम की बात नहीं है। dt टाइम में पार्टिकल v1 वाली वेलोसिटी छोड़ के इधर आ गया विथ सम वेलोसिटी v2। बेटा ये वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, इसलिए मैंने v1 v2 ले लिया। अदरवाइज आई एम अज्यूमिंग, मैं ऐसा अजम्पशन लेके चल रही हूँ कि दिस v1 एंड दिस v2 दोनों इक्वल हैं, यानी कि ये कैसा मोशन हो गया बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है, इट्स जस्ट की डायरेक्शन चेंज है, वेक्टर चेंज हो गया। कोई दिक्कत किसी को इतने पॉइंट तक? No, ma'am. ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि ये चीज बहुत छोटे से टाइम के लिए है, यानी कि बहुत छोटा सा एंगल है, तो डी थीटा ले लेते हैं, रेडियस आर ले लेते हैं, और ये जो डिस्टेंस इसने चला है, इस डिस्टेंस को हम लोग ds ले लेते हैं, राइट। बहुत छोटा सा डिस्टेंस चला है dt टाइम में। ओके, अब एक बात बताओ, दिस वेलोसिटी इज टेंजेंशियली, राइट, इट इज अलाइंड Yes, टेंजेंशियली, ma'am. रेडियस इधर आ रही है, तो क्या ये एंगल हमें पता है ना 90 डिग्री होने वाला है? दिस एंगल इज 90 डिग्री, राइट, वेरी गुड। सो इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, एक बात बताओ, आपको ये वाली चीज पता होगी ना कि दो लाइन के बीच में जो एंगल होता है, उनकी परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में भी वही एंगल होता है। मैंने आपको ये वाली चीज जब टेंशन वाला क्वेश्चन, नहीं दूसरी क्लास में कराया था, सॉरी, ये वाली चीज जान लो, इट्स अ फैक्ट कि यहां लिख देते हैं, जो एंगल टू लाइंस के बीच में होता है, राइट। बेटा ये बिल्कुल ऑक्सफोर्ड से निकली इंग्लिश और हिंदी है, ठीक है, तो थैंक यू। जो एंगल टू लाइंस के बीच में होता है, वो सेम एंगल
उनकी परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में भी होता है। ठीक है, Yes, ma'am. तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपकी V1 और V2 वेक्टर्स है ना, अगर मैं इनको टेल टू टेल कनेक्ट कर दूं, V1 इज समथिंग लाइक दिस और V2 को इसकी टेल से कनेक्ट करेंगे तो इट वुड लुक लाइक दिस, तो बेटा ये एंगल भी कितना हो जाएगा, d थीटा, राइट? Yes, ma'am. हाँ. ठीक है, मैम ये समझा अब देना मैम एक बार फिर से। ये व्हाइट वाला जो लिखा है, जी मैम। आई नो इट कुड बी डिफिकल्ट, ये लैंग्वेज अपनी नहीं है ना ये। देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो लाइन ये है, ठीक है, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, अब इसके परपेंडिकुलर लाइन देखो, ऐसे मार्क कर लेते हैं 1 2 करके, दिस इज 1, दिस इज 2। सोचो मैंने 1 के परपेंडिकुलर एक लाइन ली लाइक दिस, ठीक है, दिस इज द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू 1। फिर आपने 2 के परपेंडिकुलर लाइन ले ली, मतलब ले लो थोड़ा सा 2 के परपेंडिकुलर लाइन, ऐसा कुछ है ये, राइट? तो मैं ये कह रही हूं कि जो एंगल इनके बीच है ना, वही एंगल इन परपेंडिकुलर लाइंस के बीच भी होगा। ठीक है, यस मैम। एक बार देखो, मैं तुम्हें दिखा भी देती हूँ कैसे। देखो, दिस इज थीटा, ये सेकंड लाइन और 2 डबल प्राइम, ये 90 डिग्री पर है ना, तो इफ दिस इज थीटा इट इज गोइंग टू बी 90 माइनस थीटा, राइट? यस मैम। Yes, ma'am. सिमिलरली ये 1 और 1 प्राइम, ये पूरा 90 डिग्री पर है, राइट? इफ दिस इज 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल तो हो गया ना थीटा। कूल? जी मैम। यस। ठीक है, हटा दो ये वाली चीज, यस मैम। अगर आप लोगों ने बना है ना, बना लिया। सेकेंड, ओके। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां से एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ करना चाहूँ, समथिंग लाइक दिस, ऐसे dv वेक्टर बोल दो उसे, तो क्या आप लोगों को ये वाली फील आ रही है कि v1 वेक्टर प्लस dv वेक्टर इज एक्चुअली इक्वल्स टू v2 वेक्टर? देखो, फ्लो के अपोजिट है ना v2, ये तो बोलते थे दो Yes, वेक्टर्स ma'am. को, हाँ. है ना, हेड टू टेल जोड़ो, अगर ट्राइंगल मेथड पढ़ाओ तो उस ट्राइंगल की तीसरी साइड नेट वेक्टर हो जाती है, पर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो यहाँ v2 वेक्टर वो काम कर रहा है। अब एक बात बताओ, क्या ऐसा ही कुछ मैं एंगल रेडियस के बीच भी देख सकती हूँ ट्राइंगल, कि ये हो गया v1 के लिए, ये हो गया v2 के लिए रेडियस, दिस इज d थीटा एंगल, और बेटा ये जो सिंपल सा मैंने देखो वहां पे थोड़ा सा बोल्ड करके बनाया था ds, दिस इज दैट ds, यस और नो? देखो एक बार फिर से देखो यहाँ पे, ये आर और अब आप बोलोगे कि मैम ds को एक आर क्या आपने सीधा क्यों ले लिया, तो मैंने पहले ही बोला कि बहुत छोटा सा टाइम dt है जिसके लिए ट्रेवल करा है, तो बहुत छोटा सा एंगल होगा। जब बहुत छोटा सा एंगल होता है तो हम लोग ऐसी स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर सकते हैं ना? Yes, ma'am. हाँ. ठीक है, मैं इस वाली बात को यहाँ पे कहीं पे लिख देती हूँ ताकि हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाए जब बाद में पढ़े हम इसको। मैम आपने कहा था जितना थीटा रहेगा उतनी वैल्यू फिर ले लेंगे. स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन था वो, बताती हूँ वो भी क्या था। Yes, ma'am. उसी में. Yes, ma'am. हाँ. हाँ, since d theta is very small, so we can consider ठीक है, हम कंसिडर कर सकते हैं कि ds आर एस अ लाइन, ठीक है, इसको हम एक लाइन की तरह कंसिडर कर सकते हैं। बेटा आप जो बोल रहे थे ना, वो मैंने कल जो बताया था वो एक बहुत ही प्यारी सी चीज है, आई गेस हम लोगों ने डिस्कस किया होगा जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई होगी बेसिक मैथमेटिक्स में, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। जब भी कभी आपको बोला जाए ना कि बहुत छोटे से एंगल्स कवर हुए हैं, तो पता है क्या करते हैं हम, अगर साइन थीटा है तो उसे लगभग थीटा लिख देते हैं, टेन Yes, थीटा ma'am. है तो उसे थीटा लिख देते हैं, और अगर हमारे पास कॉस थीटा है तो उसे हम 1 लिख देते हैं। इसका रीजन क्या है? देखो, जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, दिस इज थीटा,
बेटा साइन थीटा क्या होता है? P बाय H। अब सोचो थीटा बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा है, तो लगभग लगभग P और H बराबर नहीं हो जाएंगे? हाँ, मैं आपने टेन थीटा लिया है। P बाय H, tan theta is P by B, right? tan मैम theta, अगर मैम परफेक्ट थीटा छोटी है तो परपेंडिकुलर स्मॉल होगी ना, छोटी होगी। क्या बेटा? मैम अगर थीटा छोटा होगा तो मैम परपेंडिकुलर जो है वो छोटा होगा ना, नहीं नहीं, हाइपोटेनस तो देखो उतना ही आएगा। अगर थीटा छोटा है तो पहले अगर ये इस तरह से बना हुआ है तो ये कम होते होते ऐसा हो जाएगा, है ना? सोच रहे हो, वो एंगल छोटा हो गया, लगभग लगभग एच पी पर ही आ गया है। मैम आप लिख रहे हो बच्ची उसकी नहीं नहीं, मैं बता रही थी, स्क्रीन पॉज है शायद। अच्छा नहीं ओके। नहीं, मैं वीडियो वीडियो पे बता रही थी कि अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो लगभग लगभग हमें ऐसा लगेगा कि भाई वाला पॉइंट बिल्कुल यहीं पर आ गया, राइट? थीटा लगभग लगभग जीरो जैसा हो जाएगा, पी जीरो हो जाएगा आपके पास, तो क्या आ जाएगा? जीरो ही आ जाएगा। तो इसीलिए लिख देते हैं थीटा, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा व्हेन देयर इज स्मॉल एंगल। ठीक है, खैर समझ में आई वाली चीज मैंने क्या बोली अभी? यस मैम। हाँ ओके, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? सूरज, हाँ बोलो बेटा। मैम मैंने डाटा इशू रखा है, एक बार और बता दीजिए ना। क्या? मैम एक बार ही और बता दीजिए ना। अच्छा अच्छा, ओके, आई सेड कि साइन थीटा इज पी बाय एच ना। अगर मैं बोलूं थीटा बहुत छोटा है तो क्या ये एच गिरते गिरते इस पॉइंट पे नहीं आ जाएगा लगभग लगभग? इफ आई एम सेइंग दैट दिस थीटा इज टेंडिंग टू जीरो, ऐसा होगा ना? तो अगर ऐसा होगा तो एक बार बताओ, पी भी जीरो हो जाएगा तो साइन जीरो इज जीरो काइंड ऑफ सिचुएशन आ जाएगी। तो इन दैट सिचुएशन अब देखो साइन थीटा का वैल्यू क्या आया? तो थीटा का वैल्यू था। तो ये ना एक बहुत ही ऐसे समझो कि बहुत ही सरफेस पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको थोड़ा फील आए। बाकी मैथ्स में इसकी डिटेलिंग आपको बताई जाएगी जब भी आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्री वगैरह चीजें आएंगी। इज दैट ओके? तो मैम अगर साइन थीटा बहुत छोटा थीटा होगा तो एच और बेस सेम हो जाएगा, हाइपोटेनस और बेस। हाँ काइंड ऑफ ऐसा खुद इमेजिन करो ना, ऐसा करते करते स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में ऐसा हो रहा है ना? तो ये चीज बेसिकली देखो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, अपना है भी नहीं, बस मुझे तो इसका यूज करना है, आपको बहुत सारी चीजें सिखानी है इस पर। ठीक है, फिलहाल मैं इसको हटा रही हूँ क्योंकि अभी का हमारा टॉपिक नहीं है। बस मैं ये बताई थी कि ये तीन चीज होती हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। ऑप्टिक्स कभी पढ़ेंगे ना हम लोग अगर 12th में, तब ये सब चीजें करते हैं। चलो तो फिलहाल यहाँ पे आते हैं वापस। एक बात बताओ, इन दो ट्राइंगल्स में कुछ सिमिलैरिटी फील हो रही है? देखो मैंने आपको बताया कि ये भी मैग्नीट्यूड v है और इसका मैग्नीट्यूड भी v है। बेटा दोनों साइड्स इक्वल है, जब दोनों साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यहाँ पर भी तो दोनों साइड्स इक्वल है ना, तो मतलब ये एंगल भी Yes, इक्वल होगा। अब पता है मैंने यहाँ पे एल्फाई क्यों लिखा है? क्योंकि डी थीटा तो ऑलरेडी इक्वल यस मैम। है हाँ ना? तो बचे हुए वो दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। कुल मिला के दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, राइट? आई गेस आपको 10th वाला कॉन्सेप्ट याद होगा, अगर आपके पास सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। यस मैम। बस हम उसी का यूज करेंगे। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ देयर साइड्स मस्ट बी इक्वल। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, एक सेकेंड, ds बाय r इज इक्वल्स टू dv बाय v। कोई दिक्कत? नो मैम। चलो अब एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको हम क्या करें, डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ t। ठीक है, दोनों तरफ, तो आपको मिल जाएगा ds r dt इज इक्वल्स टू dv v dt। सॉरी सॉरी, नॉट डिफरेंशिएट, डिवाइड। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dt। इज दैट फाइन? यस मैम। यस मैम। अब बस एक बात मुझे जरा सोच के बताओ, यहाँ पे क्या क्या बन रहा है? ds बाई dt कुछ होता है क्या? यस मैम, वेलोसिटी।
velocity, v by r. What about here? यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉइंट है क्योंकि आपके पास है यहाँ dv by dt. This is, यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा इसको, acceleration, एक्सेलरेशन. हाँ बिल्कुल ये एक्सेलरेशन है. लेकिन हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन, क्या टाइप की एक्सेलरेशन पढ़े हमने? सो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. अब एक बात मुझे बताओ, वेलोसिटी चेंज होने के दो तरीके हैं, या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दो या डायरेक्शन चेंज Yes, कर दो, है कि नहीं? अब मैंने आपको जब ये क्वेश्चन स्टार्ट कराया था, ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट कराया था, तो मैंने अज्यूम किया था कि इट्स मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट. हुई थी ना हमारी बात? यस मैम. तो यानी कि ये जो रेट ऑफ चेंज आ रहा है, दिस इज एक्चुअली ड्यू टू डायरेक्शन. direction, और आपको मैंने डेफिनेशन बताई थी कि अगर डायरेक्शन की वजह से चेंजेस हो रहे हैं तो वो होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. यस और नो? यस मैम. ठीक है, तो बस उस हिसाब से आपके पास ये जो एक्सप्रेशन आई है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की आई है. ठीक है, दिस एक्सप्रेशन इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो कुल मिला के हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर बाय r इज इक्वल्स टू ac. आई थिंक हमारे को यही प्रूव करना था, है ना? Yes, ma'am. यस मैम. आई कैन, बिल्कुल आई कैन राइट हेंस प्रूफ. अब पता है आपके अगर बोर्ड में आ जाए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालो, प्रूफ करो, या आ जाए सेंट्रीपिटल फोर्स निकालो, सो द कॉन्सेप्ट इज सेम. एक्सेलरेशन निकाल लो, वहां पे काम खत्म हो जाएगा. अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, अगर आपसे फोर्स पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर लाकर Fc इज इक्वल्स टू MAC कर दो और यहाँ काम खत्म हो जाएगा. आई गेस बाकी उस वाली दूसरी वाली एक्सप्रेशन लाने में तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है v इज इक्वल्स टू r ओमेगा. आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैन आल्सो बी इक्वल्स टू r ओमेगा स्क्वायर एंड दिस कैन आल्सो बी रिटन एज m ओमेगा स्क्वायर. इज दैट फाइन? Yes, ma'am. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. अब हमारा नेक्स्ट, हाँ तो ये तो हमने मैग्नीट्यूड की बात कर ली, तो मैग्नीट्यूड वाली कहानी हुई डन. नाउ व्हाट अबाउट डायरेक्शन? हम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि अब तक हमने क्या बोला है कि जो भी हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, इट्स डायरेक्शन, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, राइट? नाउ माय क्वेश्चन इज कि कैसे कैसे बोल सकते हैं हमें वाली चीज, हमें कैसे पता? तो आंसर बड़ा सिंपल है. एक बात मुझे बताओ, अगर कोई पार्टिकल यहाँ है इस पॉइंट पे, राइट, यहाँ पर आपके पास रेडियस है r, इसका वेलोसिटी टेंजेंशियली जा रहा है इस तरीके से. अब एक बात बताओ, अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, इस तरफ है, तो ये एक्चुअली एंगल कितना बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है. तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट गया वेलोसिटी इस एक्सेलरेशन वेक्टर का? आई गेस AC cos 90 डिग्री विच इज 0, है कि नहीं? और यही तो Yes, हमको चाहिए. हम चाहते ही नहीं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी को चेंज करे, मैग्नीट्यूड चेंज ना करे. अगर उसका कुछ कंपोनेंट इस साइड आ जाता, 0 के अलावा कुछ भी होता, तो वो चेंज करता ना. Yes, ma'am. ये सुनो, आई गेस हमको हमारा आंसर मिल गया. सिंस द कंपोनेंट of AC along the tangent is 0. हाँ बेटा, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? No, ma'am. ठीक है, बस यही हमारा आंसर है इस चीज को लेकर. चले आगे. एक छोटा सा, थोड़ा सिंपल सा, बट मतलब देखो बोर्ड के लिए स्टेप बाय स्टेप इंटरेस्टिंग मेथड तो वही था इसी वाला, बट फिर भी एक छोटा सा और मेथड मैं आपको बता देती हूँ इन केस आ जाए. तो एक सिंपल सा अजम्पशन आपको लेना है. और क्या अजम्पशन लोगे आप? कि हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, राइट? हम बात कर रहे हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है. अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो एक बात बताओ, क्या ओमेगा कांस्टेंट होगा?
यस मैम। बिल्कुल होगा, है ना। रीजन क्या है, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। बेटा रेडियस तो कांस्टेंट है ही, आपने बोल दिया कि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, कोई चॉइस छोड़ी ओमेगा के पास, उसको भी कांस्टेंट होना पड़ेगा, यस राइट। मैम। सो दिस इज द रीजन। अब हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, इसका मतलब कि हमारे पास स्पीड कांस्टेंट है। सिंपल सी बात है ना। अब बेटा जब स्पीड कांस्टेंट होती है तब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होते हैं। सारी बातें कनेक्टेड हैं। अच्छा, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो कौन सा एक्सेलरेशन जीरो होता है, बताओ। काफी बार डिस्कस कर चुके हैं हम इस चीज को। मैम नहीं देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 100% एग्जिस्ट कर रहा है। उसके अलावा मैंने आपको 4 एक्सेलरेशन बताए थे, एक सेंट्रीपिटल, एक टेंजेंशियल, एक एंगुलर और एक नेट एक्सेलरेशन। तो अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो नेट एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं है। कौन सा बचा भाई? सिंपल सी बात है, अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है डायरेक्ट, हाँ, मैम मैग्नीट्यूड के कांस्टेंट होने पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो बोलते हैं ना, यस मैम। और ओमेगा कांस्टेंट है इसीलिए मैम मुझे अल्फा भी कांस्टेंट हो टेंजेंशियल जाएगा। एक्सेलरेशन की जगह सेंट्रीफ्यूगल ही एक्सेलरेशन याद आ रहा था। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ये वाला चीज सही है, राइट, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं, फटाफट से सॉल्व करना। लेट्स स्टार्ट। अरे लेट्स स्टार्ट। v is equals to r omega, राइट। डिफरेंशिएट कीजिए जरा इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम। It would be dv by dt in is equals to d by dt time of r omega। बेटा ओमेगा क्या था अपना, कांस्टेंट, कांस्टेंट, ये तो जीरो हो जाएगा। तो ओमेगा को बाहर ले लेते हैं, आर भी तो है ना, डी आर बाई डी टी। मैम तो रेडियस भी तो कांस्टेंट ये ही तो है। जीरो हो जाएगा। वन वन वन। देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट क्या है, दिस डीवी बाई डी, देखो आप फिर तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि डीवी बाई डी टी भी कांस्टेंट हो जाएगा, बोल सकते हो, यस बट मैम। नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम वेलोसिटी का डायरेक्शन कंसिडर कर लेंगे, काइंड ऑफ, राइट। भाई इसको रेट को चेंज करने के दो तरीके हैं ना, एक आप क्या ले जाओ, मैग्नीट्यूड, और एक ले जाओ आप डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड भले ही कांस्टेंट है बट डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना, बोलो। अगर आप सर्कुलर मोशन में हो तो उसका तो प्राइम कंडीशन ये है कि डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एज फार एज दिस आर इज कंसर्न, ये आपको यहाँ लीनियर वेलोसिटी का कंपोनेंट देगा v ओमेगा। इस v में आप जब r ओमेगा पुट करोगे दैट इज डिफरेंट वन ना, यहाँ पर तब r ओमेगा स्क्वायर आएगा इस तरह से, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, चलिए, आई गेस दैट्स इट। और क्या कर सकते हैं, बाकी वो वाली चीज तो सिंपल है कि v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, तो आप यहाँ पर रख दोगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैन आल्सो बी रिटन एज v स्क्वायर बाय r। और अगेन हम वो वाली टेबल पे आ जाएंगे कि फोर्स को आप क्या रख सकते हो, mc mac mv स्क्वायर बाय r या mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। बाकी ये प्रूफ ऑब्वियसली हमारे कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर बोर्ड में भी आए तो आई लाइक कि आप ये वाला मतलब प्रूफ लिख कर आओ, क्योंकि इसके स्टेप्स और कॉन्सेप्ट्स दोनों ही थोड़े अच्छे हैं, वेक्टर वगैरह सब यूज हो गया इसमें, राइट। दूसरी चीज, अब बड़ा प्यारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, एंड दैट इज बैंकिंग ऑफ रोड। देखा होगा ना आपने, कुछ रोड्स ऐसे टिल्टेड होती हैं एट सम एंगल। यस मैम। हाँ माधव बोलो। एक बार ऊपर वाली स्क्रीन दिखा दो। अच्छा एक सेकंड, ये वाला इससे भी ऊपर, हम इससे भी ऊपर वाली। यस मैम।
यस मैम हो गया। मैम हो गया। ओके ठीक है। हाँ बैंक नहीं भाई, बैंकिंग ऑफ रोड। कई बार आपने देखा होगा, आई गेस दिल्ली में होंगे, कुछ रोड्स ना ऐसे ऐसे, नॉर्मल तो ऐसे होती है, वो ऐसी टिल्टेड होती है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट मतलब जो बिजी हाईवेज होते हैं उन पे ऐसा होता है। व्हाट इज द रीजन? तो इसको डिस्कस करने से पहले आपको आई गेस टर्निंग ऑफ कार्ड जो मैंने अभी सिखाया था वो याद होना चाहिए, है ना? मैंने अभी आपको बताया था ना टर्निंग ऑफ कार्ड, याद है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, वहां पे मैंने आपको वेलोसिटी बताई थी कि कौन सी सेफेस्ट वेलोसिटी है अपने पास। अंडर रूट म्यू अंडर आर रूट जी, जी। राइट। NCR। एक सेकेंड, एक मिनट, स्क्रीन फ्रीज हो गई आई गेस। हाँ, तो हमने डिस्कस किया था कि वो म्यू आर जी होता है। चलो ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली थोड़ा सा ना उस सिचुएशन को स्टडी करते हैं, क्यों हम बैंकिंग करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं। सबसे पहले इसको मैं दो पार्ट में डिस्कस करूंगी। एक पार्ट में फ्रिक्शन हम लोग कंसिडर करेंगे और एक पार्ट में फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करेंगे। तो पहले हम कंसिडर करते हैं एक आइडियल सिचुएशन। ठीक है, इस वाली सिचुएशन में हम बोलते हैं कि भाई देयर इज अ स्मूथ रोड। स्मूथ रोड का मतलब क्या है कि कोई फ्रिक्शन नहीं है। ऐसा समझ लो खूब भारी बारिश हुई है, ठीक है, उसके बाद वाली रोड ज्यादा स्लिप होता है ना, तो जब बारिश हो जाती है। यस मैम। तो इट इज समहाउ टिल्टेड। कुछ आपको टिल्टेड का थोड़ा सा फील देता है। ऐसा कुछ है इसके रिस्पेक्ट में, यहाँ यहाँ एक सेकेंड, बेटर। ऐसा सर्कल नहीं बन के देता है, आई गेस इट्स गुड। तो बेसिकली ये जो टिल्टेड है, ये आप ऐसे इमेजिन करो, एक मिनट को थोड़ा सा ड्राइंग सही हो जाए पहले। ये हॉरिजॉन्टल से ना कुछ थीटा एंगल पर उठी हुई है। आपने देखी है कि ऐसी कोई सड़क ऐसे टर्न होता हुआ, यस मैम। है ना? देखी हुई है ना? ठीक है, अब जब यहाँ पर गाड़ी है तो उसका सिचुएशन कुछ ऐसा समझ लो, थोड़ा सा ऐसा बना लेते हैं जो हम इजीली बना ले कि दिस इज थीटा, यहाँ पर गाड़ी है। अब एक बात बताओ, यहाँ कहीं रेडियस मतलब सेंटर लाई कर रहा होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर मैं यहाँ पर कंसिडर करने वाली हूँ तो मुझे साफ पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ ऐसे जाने वाली है, राइट? या फिर mv²/r ऐसे होगा। यानी कि इस बॉडी पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरह से लग रही है। कोई दिक्कत? पहले इस पे फोर्सेस बना लेते हैं। इस पे एक mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, और आई गेस क्योंकि ये रोड अब टिल्टेड है तो जो नॉर्मल का कंपोनेंट है वो अब एक नॉर्मल जो फोर्स है वो एक एंगल पर लग रहा होगा। यस और नो? यस मैम। नॉर्मल फोर्स इज समथिंग लाइक दिस। बस बताइए बैंकिंग करी क्यों है? कि जब कभी ऐसे कोई बहुत बिजी हाईवे वगैरह हो जहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा यू नो रश रहता हो और बारिश वगैरह वाला सीन हो जाए कि स्मूथ हो जाए रोड या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम हो जाए, इन दैट सिचुएशन ये बैंकिंग ना आपको देखो क्या फायदा देगी। क्योंकि अभी आपको फील नहीं हो रहा होगा, बस एक सेकंड रुको। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे एंगल निकालना चाहूँ तो एंगल निकालना इजी है ना? दिस इज सम नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज वेट mg,
अगर ये थीटा एंगल है, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। अगर मैं Yes, इसको ma'am. ऐसे आगे बढ़ा दूं तो ये एंगल भी 90 माइनस थीटा, सॉरी नॉट दिस वन, दिस एंगल और इस वाले के बीच में ये, दिस एंगल वुड बी 90 माइनस थीटा, ये एंगल पूरा 90 डिग्री, तो ये एंगल थीटा हो गया। कुल मिला के ये एंगल आपके पास थीटा आ गया। ये सुनो, समझ में आया? किसी को कोई डाउट किसी भी पॉइंट पे? नो मैम। ठीक है, दैट्स कूल। तो बेटा एक बात बताओ, यहां पर आपके पास आ गया n cos थीटा और यहां आपके पास चला गया n sin थीटा, है कि नहीं? अब एक बात बताओ, जब आपकी नॉर्मल रोड थी तब तो n और mg दोनों बैलेंस आउट हो जा रहे थे, बट अब जैसे ही आपने बैंकिंग ऑफ रोड कर दिया, उसको इंक्लाइन कर दिया, n sin थीटा आ गया टूवर्ड्स द सेंटर, जो आपको स्लिप होने से बचा लेगा, क्योंकि अभी भी एक सर्कुलर ट्रैक, एक टर्न है, आप अभी भी एक टेंडेंसी एक्सपीरियंस करोगे अवे फ्रॉम द सेंटर जाने की। उस चीज को बैलेंस करने के लिए अब n का एक कंपोनेंट आ गया। हो गया नहीं हो गया अपना फायदा? राइट? Yes, ma'am. यस। तो अब हम इनको जरा थोड़ा बैलेंस करके इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा है n sin थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, इसको बैलेंस कर रहा है, और आपको एक दिख रहा है कि n cos थीटा इज बैलेंसिंग द mg फैक्टर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वुड बी योर इक्वेशन नंबर 2। आप जब इनको सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू m से m कैंसिल एंड इट वुड बी v स्क्वायर बाय r g। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. ठीक है, अब मैं आपको बस वही वाली बात जो मैंने पहले भी बताई थी एक बार फिर से डिस्कस कर लेती हूँ कि अगर हम इफ वी आर सिटिंग इन द कार, यानी कि हम कहां पहुंच गए? नॉन इनर्शियल फ्रेम में, राइट? और बेटा अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो हमारे को क्या लगेगा? बोलो बोलो। Pseudo force. एग्जैक्टली, देन वी एक्सपीरियंस, आई होप एक्सपीरियंस ऐसे ही लिखते हैं, यू नो, ऑक्सफोर्ड प्रॉब्लम। देन वी एक्सपीरियंस n sin theta as a balancing factor to centrifugal force, राइट और रॉ? यही लगेगा ना अपने को कि भाई एक सेंट्रीफ्यूगल ma'am. फोर्स ये बाहर की तरफ उसको बैलेंस कर ले रहा है n sin थीटा। और अगर आप रोड पर हो, मतलब आप गाड़ी में नहीं हो, देन इफ यू आर इन, यहाँ पे लिख देते हैं, इफ यू आर इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ, अरे 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 अरे, इफ यू आर इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तब बेटा उस सिचुएशन में देन n sin थीटा वुड बी, भाई आगे सेंटेंस कंप्लीट कर दिया करो, n sin theta would be your centripetal force, right? Yes, ma'am. हाँ, हम तो पूर्ण विराम भी नहीं लगाते, सिर्फ एक जते नहीं है जो रिस्पॉन्स करता है, would be centripetal force. Okay, so for time being this is the most important expression I got, क्योंकि ये जो थीटा है ना बेटा, दिस इज द एंगल ऑफ बैंकिंग, वो एंगल जिसपे वो रोड बैंक है, मतलब उठी हुई है, समझ रहे हो? तो आई प्रेफर कि आप इस वाली एक्सप्रेशन को नो मैटर व्हाट लर्न करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, चलिए यहां से थोड़ा सा वी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते। तो अभी हमने निकाला कि tan थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी। यहां से अगर मैं आपसे बोलूं वी स्क्वायर क्या होगा, तो आई गेस आप लिख सकते हैं कि इट इज आर जी tan थीटा एंड वी वुड बी अंडर रूट आर जी tan थीटा। इज दैट फाइन? यस मैम। ओके, अच्छा एक बात बताओ, एक क्वेश्चन आना चाहिए ना कि चलो अगर हमारे पास ये वाली वेलोसिटी है आर जी tan थीटा,
अंडर रूट RG tan थीटा। तो बेसिकली जिस एंगल पर हम घूम रहे हैं, जिस रेडियस पर हम घूम रहे हैं, वो रेडियस वही रहेगी, राइट। हम बाहर नहीं जा रहे, हम अंदर नहीं आ रहे, रेडियस चेंज नहीं हो रहा। जो आप लोग बोल रहे थे ना कि वो dr/dt क्या है, आपने क्यों लिखा भाई, वो ऐसे समझ लो कि एक सर्कुलर ट्रैक पर आप हो, तो ये वाला पॉइंट हो गया, एक ये वाला पॉइंट हो गया, एक ये वाला, चेंज हो रही है ना सर्कल का रेडियस जिससे आप घूम रहे हो, ये वो वाली चीज थी, ठीक है। यस मैम। जब आपने v रख दिया फिर उसमें आगे ओमेगा आ गया। अब एक बात मुझे बताओ, क्या हो अगर वेलोसिटी से इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए? ऐसा क्वेश्चन बनता है ना कि क्या हो इफ हम इस वाली चीज से ऊपर नीचे हो जाए, तब क्या होगा? कोई नहीं, वी विल डिस्कस कि तब क्या होगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट वुड हैपन अगर v इंक्रीज कर जाए। बताओ, पहले तुम थोड़ा सा सोच के बताओ कि अगर मैं लिखूं इफ v इंक्रीजेस तब क्या होगा? मैम थीटा बड़ा होगा मैम। ओके, और पहले ये बताओ, देखो एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन चलाते हैं। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो गाड़ी किधर की तरफ भागेगी? एक तो ऐसा था, देखो ट्रैक, ठीक है, यहां पर गाड़ी थी, अब आपने स्पीड बढ़ा दी, ये गाड़ी यहां पर कब है? जब v इक्वल्स टू अंडर रूट RG tan थीटा है। अब आपने v को बढ़ा दिया, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि इस रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा? ये गाड़ी अंदर की तरफ आएगी कि बाहर की तरफ जाएगी, ये बताओ। मैम बाहर की तरफ जाएगी। एग्जैक्टली तो सबसे पहला पॉइंट हो गया कि इट स्किड्स या स्लिप आउटवर्ड। एक बात मुझे बताओ, अगर v बढ़ गया तो r भी बढ़ाना पड़ेगा ना भाई। ऐसा तो नहीं है कि आप रोड का एंगल अपने हिसाब से चेंज करते फिरोगे, पॉसिबल नहीं है ना। तो tan थीटा इज काइंड ऑफ फिक्स्ड, g इज फिक्स्ड, बचा क्या अपने पास? r बचा, है कि नहीं? यस मैम। यस मैम। तो इट स्किड्स आउटवर्ड। अब वही बात है कि अगर ये बाहर चली गई, r बढ़ गया, तो mv स्क्वायर बाय r, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है अपने पास? सॉरी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज mv स्क्वायर बाय r। अगर आपने r बढ़ा दिया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगी ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगी तो उसको कौन बैलेंस कर लेगा? n sin थीटा, है कि नहीं? यस मैम। ठीक है ना, एज इट रिड्यूसेस। ये थोड़ा एरो वगैरह खुद से समझ लोगे, मैं यहाँ पे डबल एरो बना देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। इट इंप्लाइज वाला है ये, और ये जो बाकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, अपवर्ड एरो है तो इंक्रीजिंग, डाउनवर्ड एरो है तो डिक्रीजिंग, ठीक है। अब प्लीज इतना थ्योरी खुद से लिख लेना, बाकी तो मैं कोशिश करूंगी ज्यादा थ्योरी लिख पाऊं, ठीक है। एक चीज ये हो गई। अब हम दूसरी कहानी की बात करते हैं। दूसरी कहानी वुड बी इफ v डिक्रीजेस। अभी क्या होगा? अब गाड़ी किधर की तरफ जाने वाली है अगर v डिक्रीज हो जाए? मैम टूवर्ड सेंटर। एग्जैक्टली, इट स्लिप्स इनवर्ड, इनवर्ड भी बोल सकते हैं, है ना, ठीक है, इट स्लिप्स इनवर्ड्स। अब अगर ये इनवर्ड स्लिप होगी तो बेटा r का वैल्यू हो रहा है डिक्रीज, है ना, r इज डिक्रीजिंग। यस मैम। यस मैम। अगर r डिक्रीज करेगा तब क्या होगा? बताओ एक्सप्रेशन देख के, आपको क्या लगता है? वेलोसिटी भी। वेलोसिटी डिक्रीज होगी, वेरी गुड, बहुत सही। तो जो नई वाली वेलोसिटी है उसको ऐसे बैलेंस कर लिया जाएगा, n sin थीटा से अगेन बैलेंस हो जाएगा। एक मतलब फ्रिक्शन तो क्या था, वो नॉर्मल sin थीटा क्या, इसको बैलेंस कर लेगा, n sin थीटा विल बैलेंस इट। तो कुल मिला के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे हाई कर दी तो वो अलग बात है कि वो मतलब फिर तो आपको पता ही है, कई हाईवे पे लिखा रहता है जिनको जल्दी थी चले गए वो, काइंड ऑफ, है ना। ऐसे तुम नहीं पढ़ते क्या हाईवे पे जो लिखा रहता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. मैम। हाँ तो बताओ ना, ट्रेवल करते होगे ना तुम? यस मैम पढ़ाता हूँ। हाँ
ओम बेटों का क्या, राइट, नाइस क्वेश्चन। बेटे तो बचे हुए हैं ना, पढ़ रहे हैं वो, बस वो पढ़े हैं। अब ऐसे माँ बाप कहते हैं कि बचा तो दिया है, पढ़ लो। ठीक है, उनका अलग सीन चल रहा। चलो, सो इट विल बैलेंस बाय n sin थीटा। ठीक है, एक क्वेश्चन करोगे? तुमसे मैं पूछ कह रही हूँ। यस मैम। चलो छोड़ो, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है, दैट्स कूल। एक हम कर सिंपल सा लेंगे। क्वेश्चन है, कर लोगे? कर लो तो, कर लो, कर लो। यहाँ पे आपको सिंपल सा बोला है कि रेडियस 20 मीटर है, सर्कुलर ट्रैक की स्मूथ है, स्मूथ से आपको पता चल गया कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, एंगल ऑफ बैंकिंग 30 डिग्री दिया हुआ है। एक काम करो मेरे लिए ना, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा अपने लिए। आप एंगल ऑफ बैंकिंग को 45 डिग्री मान लो, ठीक है। यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि एंगल ऑफ बैंकिंग इज 45 डिग्री। अरे भाई, तुम खैर समझ गए हो, तुम सॉल्व करो। इट इज 45 डिग्री। आपको बताना है कि क्या सेफ स्पीड होगी ताकि व्हीकल स्किड ही ना करे। ध्यान से सुनना और बताओ। ओके, चलो एक बार मैं करा देती हूँ वाला क्वेश्चन। और जतिन को एक्चुअली वो मैंने वो जो ऐसे लिखा था k.k.k, एक्चुअली मेरी हैबिट है बचपन से ना, वो मम्मी ऐसे ही मार्क करती थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, तो ऐसे के लिख देती थी, मतलब के फॉर खुशी, के फॉर इम्पोर्टेंट, ऐसा। तो मेरी मम्मी की आदत है ना, इट्स खुशी कुमकुम, तो आई यूज्ड टू राइट 3K, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जी मैम। हाँ, अभी एक बार फटाफट से वाला क्वेश्चन करते हैं। r इज इक्वल टू 20 मीटर, और ठीक है, एक बात बताओ, सेफेस्ट, मैं चाहती हूँ वो स्किड ही ना करे, ना आउटवर्ड ना इनवर्ड। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए rg tan थीटा के, सिंपल, बस। क्योंकि अगर मैं बढ़ाऊंगी तो वो आउटवर्ड स्किड कर जाएगा, अगर मैं वेलोसिटी कम करूंगी तो इनवर्ड स्किड कर जाएगा। हमको क्या है, स्किड ही नहीं कराना, तो ये वाली सिचुएशन इसमें वो स्किड ही नहीं करेगा। आपको बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी थी। r हो जाएगा 20, g का वैल्यू 10, और 10 45 डिग्री इज 1, राइट। तो आपके पास आंसर आ गया √200 मीटर पर सेकेंड, एंड इट इज 10√2 मीटर पर सेकेंड। यस मैम। ठीक है, दिस इज योर आंसर। बाकी चलो नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे इसकी, फिलहाल आज का लेक्चर यहीं रखते हैं। इज दैट फाइन? समझ में आया जी आपको? मैम। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट समझ में आया ना, पक्का? ठीक है, क्योंकि अभी टॉपिक अपने एंड पर आ गया है। अब हम लोग रोटेशनल में एंटर करने वाले हैं, तो रोटेशनल के लिए सर्कुलर बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि रोटेशन मोशन इज द कलेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। कूल, जी चलो, मैम। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय मैम। बाय जतन।